हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देखेंगे जेपीएससी को जो सभी लोग टारगेट करके चल रहे हैं, जेपीएससी के अधियाचना के बारे में एक नोटिफिकेशन आया है। उसको आप मेरे टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम में मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। टेलीग्राम में आप जाकर उसको देख लीजिए और वहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लीजिए। फ्यूचर में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली हैं। वो नोट्स हों, आपका टेस्ट हो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट हो, एमसीक्यू हो, ठीक है। तो सभी चीज़ें वहाँ पे आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, तो आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और हम आज देखेंगे 14 जेपीएससी डिपार्टमेंट की अपडेट्स, ठीक है। 14 जेपीएससी ने एक अपडेट दिया है कि वो किन किन डिपार्टमेंट से रिक्तियां लेगा और कब से रिक्तियां ले रहा है। तो जिनको लग रहा था कि सिर्फ 2025 की वैकेंट सीटों को लेकर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, 2024 में एग्ज़ाम हुआ आपका 11 to 13 जेपीएससी, तो सभी रिक्तियां कंप्लीट हो गई थी। तो ऐसा बात नहीं है। अभी कुल वो 15 डिपार्टमेंट से रिक्तियों की अधियाचना मांग रहे हैं। 15 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं वो डिटेल में हम अब आज देखने वाले हैं, ठीक है। 15 डिपार्टमेंट से वो अधियाचना मांग रहे हैं रिक्तियों की। और ये 2023 से लेकर 2025 तक की अधियाचना है, ठीक है। 2023 से जो रिक्तियां हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस डिपार्टमेंट में, उन सभी को एकत्रित करके वो वैकेंट सीट को निकालेंगे। तो यहाँ पे सीट भी बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सीट भी आपका 14 जेपीएससी में बढ़ सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है। और डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को झारखंड जीके की तैयारी करनी है। अब 14 जेपीएससी आ रहा है तो झारखंड जीके का ऑब्वियस से तैयारी करनी ही होगी। यहाँ पे जनजातीय शासन व्यवस्था चल रहा है। शासन व्यवस्था को थ्योरी में लेकर डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा था, तो उसको आप जाकर देख लीजिए। और अब एमसीक्यू की बारी आ गई है। एमसीक्यू देखेंगे क्योंकि जेएसएससी ने टेक्निकल एग्ज़ाम्स के डेट दे दिए हैं। टेक्निकल एग्ज़ाम्स के डेट आपके आ गए हैं जेएसएससी के। और आपका जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम के डेट अब आ जाएंगे, क्योंकि बीच में हेमंत सोरेन जी अपने पिताजी के देहांत कार्यक्रमों में बजे हुए थे, तो वो इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अब वो फ्री हो चुके हैं और उनको स्टूडेंट यूनियन जाकर मिला भी था, तो उन्होंने बताया कि हम सभी चीज़ों पर कार्रवाई करेंगे। तो अब वो कार्रवाई की समय आ गई है। अब सभी डिपार्टमेंट्स अलर्ट हो गए हैं, चाहे वो जेएसएससी हो या जेपीएससी। सभी अपने वैकेंसीज पे फोकस हो गई है। सभी अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने पे फोकस हो रही है। तो उसी में जेएसएससी द्वारा आपको जो एग्ज़ाम का अपडेट आया है अक्टूबर में, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो जो भी आपके पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं वो सभी कंडक्ट होंगे। तो झारखंड जीके तो पढ़ना है ही, तो चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखिए। प्रीवियस के बहुत सारे वीडियोस अपलोड है झारखंड जीके के। अब एमसीक्यू फॉर्मेट आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट के लिए वेट कीजिए। चलिए डिपार्टमेंट को देखते हैं। डिपार्टमेंट कौन कौन सा निकाला है, 15 डिपार्टमेंट है। तो पहले नंबर पे है आपका झारखंड प्रशासनिक सेवा, जिसको JAS झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस बोलते हैं। उसके बाद है झारखंड पुलिस सेवा दूसरे नंबर पे, जिसको आप DYSP की पोस्ट को देखते हैं। फिर है झारखंड कारा सेवा, जेल सुप्रिटेंडेंट। फिर प्रोबेशन सेवा है झारखंड का। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में झारखंड वित्तीय सेवा है। आपका झारखंड सूचना सेवा है, ठीक है। झारखंड का सूचना सेवा है। झारखंड श्रम सेवा है। झारखंड शिक्षा सेवा है। उसके बाद झारखंड की सहकारिता सेवा है। झारखंड के सामाजिक सुरक्षा सेवा है। झारखंड नियोजन सेवा, झारखंड उत्पाद सेवा, झारखंड निबंधन सेवा है। और फिर झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा है, जो राजपत्रित सेवा है। और झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग है। ये कुल 15 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने नंबरिंग नहीं की है। अगर आप लोगों को नंबरिंग देखनी है तो आप देखिए यहाँ पर कि ये है आपका JAS झारखंड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, झारखंड पुलिस सेवा, झारखंड का ये आपका कारा सेवा, झारखंड का प्रोबेशन सेवा, झारखंड का वित्त सेवा, झारखंड का सूचना सेवा। ये 6 हो गए। उसके बाद 7वें नंबर पे आपका झारखंड श्रम सेवा, 8वें में शिक्षा सेवा,
9वें में सहकारिता, 10वें में सामाजिक सुरक्षा, 11वां में नियोजन सेवा, 12वां में उत्पाद सेवा और 13वां आपका निबंधन सेवा है, 14वां गृह रक्षा वाहिनी सेवा है, राजपत्रित है और 15वां आपका नगर पालिका सेवा है। ये कुल 15 डिपार्टमेंट से वैकेंट सीट्स को मांग रहे हैं। उनकी जब अधियाचना जब तक कंप्लीट हो जाती है तब तक आप लोगों को तैयारी करने का समय मिलेगा। अगर उन्होंने अपने पूरा पेपर वर्क कर लिया उसके बाद वो एग्ज़ाम निकाल देंगे और एग्ज़ाम के साथ साथ एग्ज़ाम का डेट भी निकाल देंगे और आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे आपका 7th JPSC में हुआ, रिजल्ट नहीं हो पाया, जैसे आपका 11 to 13th में हुआ, रिजल्ट नहीं हो पाया, वैसा ही आपका 14th में भी होगा और आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप सेल्फ स्टडी के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी करने के बाद मेरे से आप प्रैक्टिस रिवीजन कर सकते हैं और अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वो बेस्ट है। अपनी स्टडी को थोड़ा सा फास्ट कीजिए और प्रैक्टिस के लिए आप जहाँ जहाँ से आपको सोर्सेज मिल रहे हैं, जितने MCQ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि प्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है MCQ। मेंस के लिए आपको रिटेन के लिए रखना है, लेकिन जब आप अपनी प्री की प्रिपरेशन मेंस के साथ कर सकते हैं और अगर आपकी मेंस की तैयारी हो गई है तो फिर आप प्री पे फोकस कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। क्योंकि रिवीजन के साथ साथ आप MCQ के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेंस के साथ आप प्रीवियस ईयर को आपका प्री को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका डिटेल सिलेबस होगा, इसका शॉर्ट सिलेबस होगा। तो आप देखिए, आपको नोटिफिकेशन का वेट करना है, नोटिफिकेशन को देखना है या आपको तैयारी करनी है, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आया था मैं आपके बीच रख दी हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए मोस्ट वेलकम है। आप कहीं इंस्टीट्यूट में हैं, कहीं ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो बेस्ट है, लेकिन जिनको कोई भी गाइडेंस चाहिए सेल्फ स्टडी से रिलेटेड और आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट करिएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेने का पूर्ण प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।